आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कहीं भी बुलडोजर चलता हुआ देखकर लोग समझ रहे हैं कि बाबा बुलडोजर यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, वो भी दबंगों और माफियाओं पर। लेकिन आजमगढ़ में एक ऐसी घटना हुई जहां एक गरीब परिवार का ही बुलडोजर से मकान ढहा दिया गया, वो भी दबंगों द्वारा। हैरत तो यह कि इसमें पुलिस की भी मिली भगत रही। जी हां, जानकारी होते ही अब पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने प्रभारी इंस्पेक्टर और एक और सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा आधा दर्जन लोग इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। जी हां, बड़ी खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां थाना रानी की सराय में एक ऐसा मामला पहुंचा तो सारी कार्रवाई हुई है। पता चला है कि रानी की सराय थाने पर राजबली पुत्र शिवनाथ ने प्रथा पत्र दिया था कि विपक्षी श्यामलाल पुत्र स्वर्गीय बाउर सोनकर निवासी सेटवेल थाना रानी की सराय से जमीन का एक एग्रीमेंट हुआ था। उसी के मामले को लेकर दीवानी में मुकदमा भी चल रहा था। लेकिन इसी बीच दबंगों ने एक दिन पहले पीड़ित के घर पहुंचकर उसका सामान बाहर फेंका, रुपए और जेवर लूटे और पूरे मकान पर जेसीबी चलाकर ढहा दिया। पहले लोगों को लगा कि यह पुलिस की कार्रवाई है, लेकिन पुलिस तक सूचना देने के बावजूद प्रभारी इंस्पेक्टर कुछ नहीं किए। यह मामला संज्ञान में आते ही आज पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने पूरे प्रकरण की जांच एसपी सिटी से कराई। जांच में मामला सही पाए जाने पर तत्काल थाना प्रभारी दिलीप सिंह को निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा एक और सब इंस्पेक्टर नवल किशोर सिंह को भी निलंबित करते हुए प्रारंभिक जांच अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ को सौंपी गई है। पुलिस कप्तान ने बताया कि इस प्रकरण में पुलिस की लापरवाही सामने आई है, इसी के बाद कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि दबंगों माफियाओं पर बुलडोजर चलना है, लेकिन कोई भी दबंग किसी पीड़ित या गरीब का घर नहीं ढा सकता। इसमें अगर पुलिस की भी मिली भगत रहेगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। महाराष्ट्र और यूपी समेत देश के कई प्रदेशों में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगाने को लेकर मुद्दा गर्म है। जितने राजनीतिक दल, जितने धार्मिक लोग, उतनी बातें। इस बीच यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विवादों के निस्तारण के लिए एक गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत कहा गया है कि कोई भी अगर धार्मिक परिसर में लाउड स्पीकर लगा रहा है तो वह यह सुनिश्चित करे कि आवाज उसके बाहर न जाए, परिसर में ही रहे। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता तो है, लेकिन एक दूसरे को परेशानी न हो, इस बात का भी ख्याल सभी को रखना है। उन्होंने सभी धार्मिक लोगों को यह अपील किया है कि एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हुए इस नियम का पालन करें, और पुलिस व प्रशासन को भी दिशा निर्देश दिया गया है कि इस गाइडलाइन का हर हाल में पालन कराया जाए, जिससे कहीं भी किसी जगह शांति व्यवस्था को लेकर स्थिति न बिगड़े। अब इस नई गाइडलाइन के हिसाब से देखना है कि जिला और पुलिस प्रशासन लोगों के आपसी प्रेम को कैसे बढ़ाए रख पाता है, बनाए रख पाता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। कोविड के बीच और कोविड के बाद जरूरी है आपके बच्चों को द बेस्ट स्कूलिंग। इसी जरूरत को पूरा कर रहा है पूर्वांचल का द बेस्ट स्कूल, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल। स्पेशल प्ले ग्रुप जोन, जहां फन के साथ एजुकेशन, सभी बच्चों को स्मार्ट क्लासरूम, हाईटेक कंप्यूटर लैब, स्पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह की देखरेख में पढ़ेगा आपका बेटा, पढ़ेगी आपकी बिटिया। तो देर मत कीजिए, अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए चुनिए द बेस्ट स्कूल, पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन
फॉर प्ले ग्रुप टू क्लास 9th. कॉन्टैक्ट 6387153074 ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। भीषण गर्मी के बीच कई जिलों में तेज लू चल रही है, लेकिन मौसम विभाग ने नई चेतावनी जारी की है कि अगले 2 से 3 दिनों में बादल और बारिश दोनों हो सकता है। जी हां, आजकल तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है। भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन मौसम के करवट लेने की सूचना आ रही है। मौसम विभाग लखनऊ द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि 21, 22 और 23 अप्रैल को बारिश की संभावना प्रबल है। तो आप भी सजग रहिए। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। किताबों की दुनिया का बस एक नाम, लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से लेकर 12वीं तक की NCERT व अन्य पब्लिकेशन की सभी पुस्तकें, कॉपी और स्टेशनरी सब कुछ यहीं पर। प्रतियोगी परीक्षा की सभी पुस्तकों का भी यही पता है। लक्ष्मी बुक डिपो, सिधारी नया पुल, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट 9415260246। चलो किताबों से दोस्ती करते हैं। आजमगढ़ में नवागत जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज सबसे पहले कलेक्ट्रेट भवन स्थित कई कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने मुख्य राजस्व अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के अलावा कई अन्य विभागों में भी पहुंचकर साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और कहा कि सभी लोग मुस्तैदी से काम करिए। शासन प्रशासन की योजनाओं को जल्द से जल्द और प्राथमिकता के आधार पर समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाइए। सबसे ज्यादा नए डीएम साहब ने साफ सफाई पर जोर देने को कहा है, यानी एक बार फिर सभी विभागों को अपने कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाना है, जरूरी कागजों को सही से रखना है और पूरे व्यवस्थित ढंग से कार्यालय को सजाना है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। अप्रैल को आग का मौसम कहा जाता है। कहीं खेत में आग लग रही है तो गेहूं धू धू कर चल रहा है, तो कहीं घर तो कहीं दुकान। आज आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बिंद्रा बाजार में एक कबाड़ के गोदाम में आग लगी और सब कुछ स्वाहा हो गया। जानकारी मिली है कि अविनाश गुप्ता पुत्र सुभाष गुप्ता कबाड़ी का गोदाम चलाते हैं, जहां सोमवार की भोर में आग लगी। आग लगने का कारण तो स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ी ही देर में देखते ही देखते सारा का सारा सामान जलकर राख हो गया। आसपास के लोग मौके पर जुटे और किसी तरह आग बुझाई थी। पीड़ित अविनाश गुप्ता ने PR इंडिया न्यूज को बताया कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए के सामान अगलगी की इस घटना में भेंट चढ़ गए। हालांकि बाद में सूचना मिलने पर क्षेत्रीय लेखपाल राम प्यारे यादव भी पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से कहा है कि पीड़ित की मदद की जाए, जिससे उनकी रोजी रोटी चल सके और वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS।
आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। तो आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए जिला प्रशासन से लेकर शासन तक तमाम इंतजाम कर रहा है, लेकिन आजमगढ़ के ठेकमा ब्लॉक में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी इस योजना से गरीबों का भला हो ही नहीं रहा। गरीब दौड़ रहे हैं और ब्लॉक कार्यालय वाले इधर से उधर दौड़ा रहे हैं। रही सही कसर प्रधान और सेक्रेटरी पूरी कर रहे हैं। ताजा वाकया ठेकमा ब्लॉक के महमूपुर गांव का है, जहां प्रमिला पत्नी दीपचंद ने बताया कि प्रधान कमलेश यादव ने हमारे खाते में कहा था कि पैसा आ जाएगा, पहली किस्त का काम करा लीजिए तब दूसरी किस्त का पैसा भी मिलेगा। तमाम खर्चा पानी और सुविधा शुल्क देने के बाद एक किस्त आई, लेकिन आज तक दूसरी किस्त का दर्शन नहीं हुआ। आलम यह है कि 3 महीने हो गए, आज भी हम लोग इधर से उधर दौड़ रहे हैं। इस बीच पता चला कि ब्लॉक से हम लोगों का पैसा भेज दिया गया है, सभी किस्त का। आखिर पैसा गया कहां, यह कोई बताने वाला नहीं है। आइए हम पीड़ितों की जुबानी खुद सुनाते हैं उनका यह दर्द। जो आवास ये बन रहा है आपका, इस आवास में बनाने में क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको? 12,000 ले लिए। कौन 12,000 ले लिया है? वो कमलेश प्रधान। कमलेश प्रधान। अच्छा, 12,000 ले लिए। कब लिए हैं आपसे? जब किस्त आई तब लिए। मतलब कितना दिन हुआ किस्त? 10 महीना हो गया करीबन। 10 महीना। हाँ। 10 महीना से अभी दूसरी किस्त आई है कि नहीं? नहीं। अभी नहीं आई है। मतलब ये आवास जो बना है इतने पे अभी बन के रुका हुआ है। हाँ, इसके बारे में आप प्रधान जी से बोले कि नहीं हमारी दूसरी किस्त नहीं आई है, तो फिर आपसे क्या बोले कि और पैसा चाहिए या किस प्रकार क्या बोले कि और पैसा चाहिए? हाँ। कितना बोले? सारा पैसा लौटा दीजिए। सारा पैसा लौटा दीजिए। हाँ, सारा पैसा लौटा दीजिए। हाँ। और भी पैसे की मांग की है कि मतलब हमें और पैसा दीजिए तो मैं आपकी किस्त। बोला कि दूसरी किस्त दीजिए। हाँ। तब बनेगा फिर, तब बनेगा। अच्छा, ये आपकी माता जी हैं? अच्छा, जो आवास का पैसा आया था, कितना पैसा आया अब तक? 40,000। 40,000 प्रधान जी, कमलेश प्रधान जी 12,000 ले चुके हैं। 12,000 ले चुके हैं। तो हमने उन्होंने बोला कि दूसरी किस्त दीजिए, तो उन्होंने बोला कि पहले मतलब कि दूसरी किस्त कैसे देंगे? वो कहे कि जो पैसा दिए हैं वो लौटा दीजिए। अच्छा, मतलब जो 40,000 में बचा है वो कहे लौटा दीजिए। अच्छा, 4,000 ले लिए और 12,000 उसमें 4,000 दिए, 12,000 ले लिए। उसमें 28,000 बचा ना, तो 28,000 में इतना भी किए, इतना कम है क्या? अच्छा, दूसरी किस्त अभी नहीं आई है? नहीं आई है। इस मामले में रीना पत्नी कैलाश ने कहा कि आवास फीडिंग के नाम पर ही पहले 1,000 रुपया लिया गया था, बाद में इतना दौड़ाया गया, अब पैसा देने में हीला हवाली। हम लोग चाहते हैं कि जिलाधिकारी आजमगढ़ और विभाग से जुड़े अफसर तत्काल हमारी मदद करें, ब्लॉक और तहसील के लोगों को निर्देश दें, जिससे कि प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा हमारे खाते में पहुंचे और हम लोग अपना घर बनवा सकें। आपके ग्राम प्रधान कौन है? कमलेश यादव। कमलेश यादव आपसे कुछ पैसे की मांग किए हैं? 1,000। किस विषय में? कॉलोनी के विषय में। कॉलोनी के लिए, मतलब कॉलोनी का नाम फीडिंग कराई 1,000 रुपया लिए हैं, तो नाम आपका फीडिंग हुआ कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी नहीं हुआ। अच्छा, इस ग्राम सभा में लगभग कितनी कॉलोनियाँ लोगों को मिली होंगी? अब हमें लोगों के बारे में तो बस इनकी जानती हूँ, यही 2 जाने की जानती हूँ, बाकी उत्तर में आती तो उत्तर में हम लोग को नहीं मालूम। अच्छा, जानकारी नहीं है। नहीं। अच्छा, प्रधान जी सबसे यही पैसे की मांग करते हैं कि मुझे 1,000 दीजिए, 2,000 दीजिए? तो नहीं बता सकते भाई, हमसे ले लिए हैं, हम लोग एक जगह ग्रहण गए हैं, 2 जने। अच्छा, इनसे लिए आपको जानकारी है? मतलब हम ही दोनों साथी मिलकर मतलब दिए। अच्छा, आप लोग दोनों साथ में दिए हैं। 1,000 आप फीडिंग कराई का भी दिए हैं और 15,000 जो पैसा आने के बाद लिए हैं, दूसरी किस्त आएगी उसके बाद ही पैसा लेंगे। उसके बाद बोले 5,000। इस बारे में जब पीआर इंडिया न्यूज ने बात की ठेकमा ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, प्रकरण संज्ञान में आ रहा है, हम शिकायत की जांच कराएंगे, जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगी। अब देखना है कि यह जांच और कार्रवाई कब होती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ठेकमा ब्लॉक से ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की यह खास रिपोर्ट।